हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये उसका पार्ट 6 है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो ये हमें सभी प्लांट सेल में मिलता है, चाहे तो वो लीफ की हो, स्टेम की हो, रूट की हो, किसी भी चीज़ की सेल हो, वो हमें सब चीज़ में देखने को मिलती हैं। ठीक है। रूट में क्या होगा? अब रूट देखने में हमें वाइट वाइट लगती है, तो उसमें कोई भी कलर नहीं होता। लीफ हमें ग्रीन दिखती है उस प्लास्टिड की वजह से। ठीक है। और स्टेम हमें दिखती है ग्रीन, कोई कोई ग्रीन होती है ना, वो भी हमारे प्लास्टिड की वजह से ही होती है। और रूट हमारी कलरलेस होती है, क्योंकि इसमें कलरलेस प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लांट्स के अलावा यूग्लिनोइड्स, जो कि मतलब प्रोटिस्टा का पार्ट है, उसमें भी प्लास्टिड देखने को मिलता है। अगर इसकी साइज की बात करते हैं तो ये लार्ज साइज का होता है, प्लस कलर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देख जब हम पढ़ते हैं तो वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। वो सो इजली विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप, इसलिए हम इसे आसानी से देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। बट जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो उसे हमें स्टेन करना पड़ता है लाइट माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। इसके बाद क्या आता है? बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट। तो इसके पास क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। तो इसके 3 टाइप होते हैं पिगमेंट के बेसिस पर। सबसे पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, सेकंड नंबर पे आया हमारा क्रोमोप्लास्ट, थर्ड नंबर पे आया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ये होता है ग्रीन। मैंने बताया कि कलर के बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसा होता है? ग्रीन प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा होता है? मतलब इसका अलग अलग कलर होता है, ये येलो, ग्रीन, ऑरेंज सब तरह का हो सकता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? हमारा कलरलेस होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब एक एक करके इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या कंटेन करता है? ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, हमें 2 पिगमेंट ये कंटेन करता है। ठीक है। इसमें 2 पिगमेंट होते हैं। दीज पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें हमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड देखने को मिलता है। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। इसमें भी एग्जांपल हो गया हमारा कैरोटीन और जेंथोफिल एसेट्रा। ये सब किस में आ गए? हमारे इसमें आ गए, क्रोमोप्लास्ट में आ गए। ये इसके अगर हम कलर की बात करते हैं तो इसमें येलो, ऑरेंज, रेड कलर सभी ये कलर्स इसमें हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है, डिफरेंट साइज एंड शेप का हो सकता है और स्टोर करता है न्यूट्रिएंट। ठीक है। मतलब ये हमारा कहाँ मिलता है? रूट्स में मिलता है। मैंने बताया था ना कि रूट्स में भी प्लास्टिड होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। तो वो ल्यूकोप्लास्ट ही हमारे होते हैं। इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट की और बात कर लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं हमारे, वो फर्दर टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आया हमारा अमाइलोप्लास्ट, सेकंड नंबर पे आया एलियोप्लास्ट और थर्ड नंबर पे आया हमारा एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को स्टोर करता है। इसका एग्जांपल हो गया हमारा पोटैटो। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एलियोप्लास्ट। ये क्या करता है? स्टोर ऑयल एंड फैट। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट। ये क्या करता है? स्टोर करता है प्रोटीन्स को। तो हमें ये याद रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ जाता है, हमसे पूछ लेता है कि अमाइलोप्लास्ट में क्या होगा, ऐसे करके हमें पूछ लेता है, तो हमें ये याद रखना है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मेजरली फाउंड मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, यानी कि हमें जब पेड़ छोटा होता है, यानी कि मैच्योर हो रहा होता है, तो उसके स्टेम में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। बट ये जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो मेजरली किसमें? लीव्स में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो शेप क्या होती है इसकी? लेंस शेप होती है। ओवल का भी हो सकता है, स्फेरिकल का भी हो सकता है, डिस कोइन भी हो सकता है, रिबन लाइक भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये एक ही शेप का होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? साइज। अगर हम साइज की बात करते हैं तो 5 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और वृत्त जो होती है इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है। यानी कि लार्जर होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर मैं नंबर की बात करती हूँ तो 3 एल्गी होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, उसमें 1 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और मीजोफिल सेल जो होती है हमारी लीव्स की, उसमें 10 से 40 पर सेल देखने को मिल सकते हैं। अब हम इनकी पोजीशन देख लेते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। स्ट्रक्चर में इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि थैलेकोइड क्या होता है। तो थैलेकोइड होता है कि जब ये डिस्क शेप का ऐसे थैलेकोइड हो गया, जब ऐसे बहुत सारे थैलेकोइड ऐसे आपस में लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है। तो एक ग्रेनम ये हो गया, एक ग्रेनम ये हो गया। तो इन दोनों ग्रेनम को
एक स्ट्रक्चर होती है जो आपस में जोड़ती है, जिसको हम लैमेली बोलते हैं, ठीक है। और जो लैमेली के अंदर का वो होगा, मतलब कि स्पेस होगा, ये वाला स्पेस जो होगा इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। तो ल्यूमेन में क्या होता है, ल्यूमेन में हमारी लाइट रिएक्शन होती है। इसमें भी ये ल्यूमेन हो गया, इसमें भी ये ल्यूमेन हो गया, इसमें भी ये ल्यूमेन होगा, सबका अपना ल्यूमेन होगा। और जो इसके बाहर होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। ये जो होती है ये हम लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये हम क्लास 11th के फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके अंदर इसका खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, जैसे कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था। इसमें राइबोसोम भी होते हैं, 70 राइबोसोम होते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने थैलेकोइड देख ही लिया। तो और बात करते हैं ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन ये होगी, एक मेम्ब्रेन ये होगी। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, लेस परमेबल होती है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से ज़्यादा चीज़ों को आने जाने दे सकती है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्या है, थैलेकोइड है। ये क्या बन गया हमारा, ग्रेनम बन गया। तो बहुत सारे ऐसे थैलेकोइड हमारे उसमें साइड इसमें स्ट्रोमा में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके आगे, स्ट्रोमा लैमिनी कनेक्ट डिफरेंट ग्रेना, वो बताया था ना कि ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है ये डिफरेंट लैमिनी को क्या, मतलब कि डिफरेंट ग्रेनम को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो उसको ही बोल रहा है स्ट्रोमा लैमिनी, ठीक है। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमन, तो जो हमारा ल्यूमन होता है वो थैलेकोइड इनक्लोज स्पेस, यानी कि जो थैलेकोइड के अंदर जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड्स, तो थैलेकोइड्स पर क्या होते हैं, हमारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ऐसे पिगमेंट्स लगे होते हैं इस पे, वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रैप करते हैं जब उन पे मतलब सनलाइट पड़ती है, और उससे वो फोटोसिंथेसिस की अपनी प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम कैसे होते हैं, जो इसका साइटोप्लाज्म होता है। तो मान लिया जैसे कि ये हमारी क्या है, एक सेल है, सेल के अंदर ये क्या है, एक थैलेकोइड है, ठीक है। थैलेकोइड के अंदर ये क्या है, हमारे ग्रेना है। ग्रेना के अंदर जो होते हैं वो हमारे उनका ल्यूमन होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें तो हमें यहाँ पे तो मिलेंगे हमें 70S देखने को, और जो हमारी सेल है उसमें मिलेंगे हमें 80S देखने को। जैसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता था ना कि उसमें 70S मिलता था, और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता था एनिमल सेल का उसमें हमें 80S देखने को मिलता था। तो सेम उसी तरह इसमें भी 70S और 80S हमें दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, जहाँ हमारी डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि जो हमारा थैलेकोइड से बाहर वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये होता है हमारा स्ट्रोमा। ये हमारी सेल नहीं है, कभी आप सोचो कि ये हमारी सेल है, ये तो सेल में एक प्लास्टिड पड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं हम। सेल तो इसके बाहर होगी, ऐसे ऐसे होगी सेल, तो उसमें इसका यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसकी गोल्जी बॉडी होगी, ऐसे सब कुछ पड़ा होगा। ये कभी सोचो कि ये सेल है, ये सेल नहीं है, ये तो सेल का एक ऑर्गेनेल के बारे में बता रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है कि स्ट्रोमा क्या है, एंजाइम प्रेजेंट फॉर डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। ये डार्क रिएक्शन में क्या, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, केल्विन साइकिल होती है। तो ये केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, ये सब हम जो आगे चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, जो हमारा फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो स्ट्रोमा का मेन एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि स्ट्रोमा में जो मेन एंजाइम होता है वो हमारा रुबिस्को होता है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही फ्यूजन से डिवाइड होता है। तो हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में डिफरेंस क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में और हम क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है ये। बट ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और शुगर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें नो पिगमेंट, यानी कि इसमें पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस होता है। इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेसिस बोथ हैव माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कैसी भी सेल हो, सब सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलता ही मिलता है। कैसी भी दुनिया में कोई सी भी सेल हो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, सभी में ही हमें ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। ओनली इन, अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, ओनली इन फोटोसिंथेटिक्स एग्जाम्पल,
यानी कि ओनली उन सेल्स में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस करती है। एग्जांपल हो गया हमारी मेसोफिल सेल, यानी कि जो लीफ की सेल्स होती है ना, उसमें हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मेसोफिल सेल में मिलेगा, रूट सेल में मिलेगा। देखो रूट सेल में हमारा क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, बट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में मेसोफिल में भी देखने को मिलता है। तो कोई सी भी सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हमें हर एक सेल में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है तो उसमें O2 का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब लाइट रिएक्शन होती है ना, तो उसमें O2 का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, उसमें हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे।